हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारा शिमला ट्रिप का थर्ड डे। दो ब्लॉग मैं आप लोगों को डाल चुकी हूँ, फर्स्ट डे और सेकंड डे के। आज थर्ड ब्लॉग है हमारा। तो आज हमें अपने घर वापस जाना है। 2 दिन हम रुक चुके हैं यहाँ पे, 2 नाइट का स्टे था। तो लगभग यहाँ की शिमला की जो विजिटिंग प्लेस थे हम घूम चुके हैं। तो आज हम अपने घर वापस जाएंगे। तो उसका ब्लॉग मैं दिखाऊंगी, कैसे कैसे हमने टिकट बुक की, क्या क्या किया। तो चलो ब्लॉग को देखते हैं। पूरा देखना, भी स्किप मत करना ब्लॉग को। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और जिसको ट्रेन से शिमला जाना है उसके लिए ब्लॉग बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। तो भैया आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं मम्मी पापा को एनिवर्सरी का गिफ्ट देने के साथ। 11 नवंबर को होती है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। 11 नवंबर को ही आए थे हम शिमला से वापस। तो मैंने मम्मी को ये वाला पर्स गिफ्ट दिया था। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना। और वहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि चाहे गिफ्ट रैपिंग हो या फिर कोई फ्रूट्स लेना हो, कहीं पे भी पॉलीथीन का यूज़ नहीं होता, हर जगह कागज़ का यूज होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर मम्मी बोली मैं तो यही वाला पर्स लेके जाऊँगी, क्योंकि मम्मी पापा जा रहे थे मॉल रोड की तरफ आउटिंग के लिए। क्योंकि बच्चे सो रहे थे, मैं और अंकित तो रूम पे ही थे। मम्मी पापा थोड़ी जल्दी उठ गए थे, तो बोले अभी यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, घुमाते थोड़ी देर के लिए। शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर मम्मी पापा चले गए। बच्चे सो रहे थे, रात को काफ़ी लेट सोए थे, सुबह लेट ही उठे थे। फिर पूर्वी और मम्मी पापा गए थे चर्च की तरफ। और ये वाली गाड़ी है जो हमारे शिमला को स्विट्ज़रलैंड जैसा फील करवाती है। बहुत साफ़ सुथरा रखती है, वहाँ की सफाई करती है। सुबह सुबह आ जाती है सफाई करने के लिए। बिल्कुल साफ़ रहता है पूरा शहर। फिर इसीलिए तो वहाँ पे मन लगता है, इतने साफ़ सुथरा रहता है। इसी कारण से तो अच्छा फील होता है वहाँ जाके। फिर वहाँ घूमने के बाद चर्च वगैरह देखी मम्मी पापा ने। उसके बाद अपने होटल की तरफ आए, क्योंकि आज हमें अपने घर वापस भी जाना था। हमारी ट्रेन थी, तो ट्रेन के टाइम से पहले हमें ब्रेकफास्ट करके निकलना था। तो मम्मी पापा होटल में आ गए। जब तक टियास उठ गया था, जब मम्मी पापा आए, टियास को मैंने रेडी कर दिया था। इन्होंने कुछ पैकिंग बची हुई थी वो ख़त्म कर ली थी। रुद्रांश के उठने का वेट था। थोड़ी देर बाद रुद्रांश भी उठ गया और उसको भी रेडी कर दिया मैंने। फिर हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। कुछ ने कर लिया था, कुछ का बाकी था, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। तो हमने पैक करवा लिया था कि अपने ट्रेन में कर लेंगे। तो दोनों बच्चों को रेडी करके हम निकल लिए अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। 10:30 बजे की ट्रेन थी हमारी। जितना मुश्किल पहाड़ियों पे चढ़ना होता है, उतना ही आसान उतरना भी होता है। तो जल्दी जल्दी उतर के आए। चढ़ते टाइम तो बिल्कुल दम घुट गया था, इतने चढ़ाई चढ़नी पड़ी थी वहाँ पे हमें। लेकिन उतरते टाइम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, फटाफट अपने रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए थे हम। 2 से 10 मिनट का रास्ता मुश्किल से है, पैदल चल के आते तो बिल्कुल नज़दीक ही था रूम। फिर वहाँ पे आके ट्रेन वगैरह चेक की। टियास के पैर दुखने लग गए थे, क्योंकि ये नींद में ही था। सुबह सुबह बच्चे उठते हैं ना, तो काफ़ी देर बाद नींद खुलती है उनकी। तो मैंने इसको गोद में उठा लिया था। फिर पापा ने टिकट बुक करवाई। कुछ तो जनरल बॉक्स की करवा ली थी, क्योंकि सुबह इतनी भीड़ नहीं मिलती, सीट मिल जाती है आराम से टॉय ट्रेन की। कुछ हमने फर्स्ट क्लास वाली करवाई थी, क्योंकि बच्चों के साथ उसमें थोड़ी सी आसानी होती है। फिर हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। रुद्रांश ने तो सारा रास्ता पैदल नापने की सोच रखी थी कि मैं तो पैदल ही जाऊंगा इधर। ट्रेन में बोर हो जाता हूँ, पैदल पैदल मजा आता है मेरे को। तो ये पूरा एंजॉय कर रहा था वहाँ दोनों भाई। दोनों की नींद खुल गई थी अच्छे से। सेम सेम ड्रेस पहन रखी थी दोनों ने। इतनी देर में हमारी ट्रेन आ गई और अब की बार हमें ये वाली सीट मिली थी ट्रेन में, जो कि बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, ठीक ठाक ही थी। क्योंकि इसमें आगे टेबल भी होती है, वो बार बार इरिटेट करती रहती है। और चेयर वाली सीट थी। फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। 5.5 घंटे का सफ़र था।
और जितना मज़ा पूरा शिमला घूम के नहीं आया ना मेरे को, तो उससे ज़्यादा मज़ा मेरे को टॉय ट्रेन का सफ़र करने में आया। इतनी ज़्यादा अच्छा फील होता है, अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ के बीचों बीच जाती है ये वाली ट्रेन, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग शिमला जाओ तो टॉय ट्रेन का सफ़र ज़रूर करना। क्योंकि ये भी हमारी एक जर्नी का हिस्सा होता है। फिर मम्मी ब्रेकफास्ट कर रही थी, बच्चों को करवाया था, ये वहाँ पे लेट उठे थे तो वहाँ नहीं किया था इन्होंने, पराठे पैक करवा लिए थे। फिर हमने रास्ते में ट्रेन रुकी थी, एक स्टेशन पे रुकती है, वहाँ पे 5-7 मिनट का स्टे होता है। तो वहाँ से इन्होंने मैगी वगैरह बनवाई थी, मैगी और सैंडविच बनवाए थे, क्योंकि सभी मैगी नहीं खाते। पापा के लिए सैंडविच बनवाया था, लेकिन वहाँ की मैगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी 1% भी। देखो कितने सुंदर नज़ारा दिख रहा है ट्रेन से, बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी थी हर जगह। ये बहुत धीरे धीरे चलती है, क्योंकि पहाड़ियों पे चढ़ना होता है ना, स्पीड से नहीं चलती, इसीलिए 5.5 घंटे का टाइम लगा देती है। फिर हम अपनी जो ट्रेन थी हमारी, उसके टाइम से पहले पहुंच गए थे। 4:30 बजे की ट्रेन थी, उससे पहले हम स्टेशन कालका स्टेशन पहुंच गए थे। वहाँ से हमें अपनी वही ट्रेन जिसमें हम गए थे, इकलौता सहारा हमारा एक था एक्सप्रेस, वही ली थी, जो 4:30 बजे चली थी कालका रेलवे स्टेशन से। हमने अपनी अपनी जगह ले ली, अपनी अपनी सीट पे कब्जा कर लिया था, और मैं तो सबसे पहले बैठती हूँ विंडो साइड में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है विंडो साइड बैठना। बच्चे खेल रहे थे, इन्हीं के लिए हमने ट्रेन बुक की थी, ताकि इन्हें खेलने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, वरना हम गाड़ी में भी जा सकते थे, लेकिन गाड़ी में 12 घंटे का सफ़र बच्चों के साथ, आप सोच सकते हो कितना मुश्किल होता होगा। फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी, और चंडीगढ़ अंबाला जैसे बड़े बड़े शहरों का नज़ारा लेते हुए फिर हम पहुँचे अपने शहर, अपने गांव, अपने देश रोहतक में, जहाँ पे आके असली सुकून मिला। कहीं घूमा हो भाई मज़ा तो अपने घर पे ही आता है, 1-2 दिन का मज़ा आता है वहाँ पे। तो ज़्यादा मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि जाते टाइम दिखा दिया था मैंने अपना ट्रेन का सफ़र, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना दी थी। घर पे आ गए, रुद्रांश सो गया था, ऑटो में पापा ने सामान उतार लिया था, बुआ जी का वेट कर रहे थे गेट खोलने का। बेल बजाई तो बुआ जी आई, बुआ जी का आशीर्वाद लिया, फिर अपनी छोटी सी दुनिया, अपने छोटे से घर में आके असली शांति मिली। दादी जी का आशीर्वाद लिया, और फिर बुआ जी ने दाल रोटी बना रखी थी, दाल रोटी खा के पूरा दिन हैवी हैवी खा के परेशान हो गए थे, दाल रोटी खा के मज़ा आ गया और हम सो गए। थैंक यू बुआ जी। तो भाई आज के ब्लॉग मैंने दिखाया कि कैसे कैसे हम अपने घर पहुँचे, क्या क्या हमने किया रास्ते में। तो आप लोगों को व्लॉग मेरे हिसाब से अच्छा ही लगा होगा, ना लगा हो तो कमेंट करके बता देना भाई। फिर भी हर बंदा जो भी व्लॉग को देखता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। और कोई मोटिव नहीं होता कि हम आपसे बोलते बार बार कमेंट करने के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने ला सकें। तो प्लीज़ कमेंट करना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो हेल्पफुल रही है या नहीं रही वो भी कमेंट करके बताना भाई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।